नमस्कार साथियों, ओसोप कोडिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के रोड मैप के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा मार्केट में आईटी कंपनीज बहुत सारे वेब डेवलपर्स को हायर कर रही हैं। रेगुलरली जो है वेब डेवलपर्स की डिमांड जो है इंडस्ट्री में बनी रहती है। और लगातार जो है कंपनीज बड़े पैकेजेस पे जो है वेब डेवलपर्स को हायर करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम क्या चीज़ों को सीखें, किन स्किल को हम तैयार करें, जिससे हम वेब डेवलपर के रूप में अपना करियर बना सकें आईटी कंपनी में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एक रोड मैप को समझना। ये रोड मैप जो आप देखेंगे ये एक तरह का प्लान है, एक तरह की प्लानिंग है आपके करियर को लेकर। तो यहाँ पर हम आपको सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताएंगे, अलग अलग टूल्स के बारे में आपको बताएंगे। और हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि सभी चीज़ों में आपको सीखना ज़रूरी नहीं है, सभी चीज़ों की तैयारी करना आपको ज़रूरी नहीं होगा। यहाँ पर आपको ज़रूरी होगा एक राइट पाथ को आप पकड़ें और उसको लेकर आप आगे बढ़ें। यानी कंटिन्यूटी में आप किसी एक टेक्नोलॉजी डोमेन को आप तैयार करें और उसमें आप एक एज अ वेब डेवलपर अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं आईटी कंपनी में। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वेब डेवलपमेंट के रोड मैप को कि कैसे आप एक वेब डेवलपर आप बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात हो जाती है कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करना जो इंटरनेट पर रन हो, जो वेब के ऊपर रन हो, उन्हें हम बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट में कि जो रन ऑन द वेब, ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बनाना जो वेब के ऊपर चलते हों। वेबसाइट जो होती हैं, वेब पोर्टल्स जो होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशंस। और इन्हीं को डेवलप करने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है वेब डेवलपमेंट। तो दोस्तों जो एग्जांपल्स की बात करें तो ऐसे एप्लीकेशंस जो इंटरनेट पर चलते हों, जिन्हें हम इंटरनेट एप्लीकेशंस बोलते हैं। वेबसाइट्स आपने देखी होंगी अलग अलग तरह की, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। कोई कमर्शियल वेबसाइट्स होती हैं, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पर आप शॉपिंग करते हैं। और कोई इंटरनेट बैंकिंग होता है तो वो भी एक वेब एप्लीकेशन होता है जहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अपना बैंकिंग के ऑपरेशंस को आप परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों ये होता है। इसके अलावा वेब पोर्टल्स होते हैं, बहुत सारे पोर्टल्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपने देखे होंगे। तो अब दोस्तों आप देखेंगे कि जो वेब डेवलपर जब आप बनना चाहते हैं तो यहाँ पर अलग अलग तरह के रोल होते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर मतलब एक ऐसा डेवलपर जिसका काम है फ्रंट एंड बनाना। यानी जो लुक एंड फील दिखता है, जो लेआउट दिखता है, वो बनाने का काम होता है, वो होता है एक फ्रंट एंड डेवलपर का। तो दोस्तों आप वेब डेवलपर के ट्रैक पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको शुरुआत इसी से करना होगी, फ्रंट एंड डेवलपर के रूप में। तो यहाँ आप बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें सीख रहे होंगे। और फ्रंट एंड वेब डेवलपर जो होगा वो कुछ पर्टिकुलर स्किल्स को तैयार करके वो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर बन सकता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों हम बात करेंगे कि एक और रोल होता है जिसे हम बोलते हैं बैकएंड डेवलपर। यानी ये एक ऐसा डेवलपर है जो बैकएंड प्रोग्रामिंग करता है, जिसको लॉजिक बनाना है, जिसको कोड लिखना है ना, वो वहाँ पे प्रोसेसिंग करेगा। आपने कहा कि भैया मुझे प्रोफाइल एडिट करनी है, ओके, तो वहाँ पर आपको प्रोफाइल एडिट करने का वो फीचर देगा, ऑप्शन देगा। तो ये जो होता है ये एक बैकएंड डेवलपर होता है। बहुत सारे लॉजिक बनाता है, बहुत सारे कोड लिखता है, तब जाके वो एक एप्लीकेशन को प्रॉपरली जो है बनाकर डिलीवर करता है। तो दोस्तों ये बैकएंड डेवलपर का रोल है। एक और जो होता है जिसे हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। तो यहाँ दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो फुल स्टैक डेवलपर है वो ऐसा डेवलपर होता है जिसको फ्रंट एंड के ऊपर काम करना भी आता है और उसे बैक एंड के ऊपर काम करना भी आता है। तो ये हमारा होगा फुल स्टैक डेवलपर। और मार्केट में आप देखेंगे तो फुल स्टैक डेवलपर की ही डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि कंपनी हमेशा ये चाहेगी कि उसका एक जो एम्प्लॉय हो वो फ्रंट एंड पे भी काम करना जानता हो और वो बैक एंड पे भी काम करना जानता हो। यानी उसे दोनों काम के लिए अलग अलग एम्प्लॉयज़ को रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि जब हम हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे, जब हम वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे पढ़ना और उसमें हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, तब हमें जो है शुरुआत करनी है फ्रंट एंड डेवलपर के साथ। फिर हम अपने आप को बैक एंड डेवलपर की जो स्किल्स हैं उसमें तैयार करेंगे।
और इस तरह से जो है आप आईटी कंपनी के लिए हो जाएंगे एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स। वहाँ पर आप कहलाएंगे फिर फुल स्टैक डेवलपर। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि जो रोड मैप है उसमें फ्रंट एंड वेब डेवलपर अगर आप बनना चाहते हैं तो फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स होंगी जिन पर आपको फोकस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बेसिक स्किल्स को लेकर हमको आगे बढ़ना है। पहली स्किल जो है वो है HTML। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML दोस्तों बहुत पॉपुलर, यू कैन से कि ये इंटरनेट की लैंग्वेज है। आप इसे बोल सकते हैं कि ये वेब की लैंग्वेज है। यानी यहाँ पर आप जब भी कोई वेब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कोई वेबसाइट हो, कोई वेब पोर्टल हो, कोई वेब एप्लीकेशन हो, वहाँ पर आपको HTML के बिना काम नहीं हो सकता है। जब भी आप वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे होंगे और HTML नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्तों यहाँ पर HTML से हम अपने करियर को शुरुआत करेंगे। बहुत बेसिक बेसिक सिंटैक्सेस होते हैं HTML को लिखने में और बड़ा आसान है HTML को सीखना और लिखना। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप लोग भी सीख जाएंगे। थोड़े से प्रयास करना है हमें और ईमानदारी वाले प्रयास करना है, लगातार नियमित वाले प्रयास करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा HTML होगा सबसे पहली स्टेप में। फिर हम जब बात करते हैं जो दूसरा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट स्किल होगा तैयार करने के लिए, वो स्किल होता है CSS। हमने HTML की बात करी, फिर हम बात कर रहे हैं CSS। तो दोस्तों HTML के द्वारा तो हमने हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार किया। जैसे हम कोई मकान अगर बनाते हैं तो हम उसकी नींव डालते हैं, हम पिलर्स खड़े करते हैं, फिर हम छत डाल देते हैं। ठीक है, हम दीवारें खड़ी कर देते हैं। तो यहाँ तक तो सब बातें समझ में आती है कि ये काम HTML के द्वारा हमने अपनी वेबसाइट में कर लिया। ठीक है, वेबसाइट बन गई, उसका स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो गया। लेकिन अब हमें बात आ रही है कि अब हम अपनी वेबसाइट को सुंदर कैसे बनाएंगे, उसको कैसे अच्छा लुक एंड फील देंगे, यानी यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए उस वेबसाइट को देखने पर। तो दोस्तों वो काम हम करते हैं CSS के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि इसका जो नाम है CSS का, इसके नाम में ही लिखा हुआ है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो स्टाइल शीट मतलब इसका नाम में ही स्टाइल वर्ड लिखा है। इसका मतलब ये किस लिए यूज़ होगी, स्टाइलिंग के लिए यूज़ होगी। यानी आपकी वेबसाइट को अच्छा लुक एंड फील देना है। जैसे हम अगर मकान के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो हमको अब उसमें दीवालों के ऊपर पुट्टी करनी है, उसके ऊपर कलर्स करने हैं अलग अलग तरह के, है ना, एलिवेशन देना है मकान को फ्रंट साइड से जिससे मकान बहुत सुंदर दिखे। तो ये सारा काम दोस्तों आप किसकी मदद से करते हैं, CSS की मदद से। तो CSS को भी सीखना आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट पड़ेगा आपको CSS को तैयार करना। पहले आप HTML तैयार करेंगे, प्रॉपरली सारे टैग्स आप सीख जाएंगे, कुछ आप सैंपल वेबसाइट्स के लेआउट बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद फिर आप CSS को स्टार्ट करके उसकी स्टाइलिंग करना सीखेंगे, कैसे उसमें पैडिंग रखनी है, क्या कलर रखना है, कितना मार्जिन रखना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जो आप CSS के अंदर यूज़ करेंगे, CSS के अंदर अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेकंड स्किल जो हमको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर के लिए सीखना है। थर्ड नंबर पे दोस्तों हमें फ्रंट एंड डेवलपर के लिए एक और स्किल चाहिए, वो है जावास्क्रिप्ट। तो देखिए ये एक लैंग्वेज है, इंटरनेट पर चलने वाला लैंग्वेज है, बहुत पॉपुलर है और बहुत ट्रेंडिंग है। जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स हैं उनकी डिमांड बहुत अच्छी है बाज़ार में। काफ़ी कंपनीज़ उन्हें रिक्रूट कर रही हैं रेगुलर उनको। यदि आप जावास्क्रिप्ट में बहुत स्ट्रांग है तो आपको इमीडिएट ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि हम जावास्क्रिप्ट को भी जो है यहाँ पर तैयार करेंगे अपने इस रोड मैप के अंदर। तो दोस्तों हमने HTML, फिर CSS और फिर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर हम लैंग्वेज के लॉजिक सीखेंगे, कोड लिखना सीखेंगे, कुछ डायनामिक फीचर हम देना चाहते हैं वेबसाइट को, वो डायनामिक फीचर हम किसके द्वारा दे सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के द्वारा। तो ये था दोस्तों हमारा एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर का रोड मैप। इसको हमको क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम आपके कमेंट को रिप्लाई कर पाएँ और आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएँ। तो दोस्तों ये वेब डेवलपमेंट में हमको बहुत एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रंट एंड वेब डेवलपर। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो इसी जो हमने
स्किल को सीखा है, हमने एचटीएमएल तैयार किया, सीएसएस तैयार किया। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हर फ्रंट एंड डेवलपर को सीखना बहुत ज़रूरी है, वो होता है बूटस्ट्रैप। तो दोस्तों बूटस्ट्रैप एक सीएसएस लाइब्रेरी है बेसिकली, जो आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए होती है। अब आप सोचेंगे कि ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या चीज़ है भैया? तो देखिए घबराना नहीं है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब है कि जिस तरह का डिवाइस होगा उस तरह का वेबसाइट की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। मतलब यदि मैं मोबाइल के ऊपर अगर वेबसाइट को ओपन करूंगा तो मोबाइल फ़ोन चूंकि छोटी स्क्रीन होती है तो यहाँ पर भी मेरा वेबसाइट बहुत सुंदर दिखे, अच्छा दिखे। और यदि मैं लैपटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर ओपन करूंगा वेबसाइट को, वहाँ पर भी वो अच्छी दिखे। तो ये चीज़ हमको किसके द्वारा मिलेगी दोस्तों? ये बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी के द्वारा। इनको आप यूज़ करें, इसको आप अपने अप्लाई करें, सीखें आप इसको, है ना? बहुत आसान होता है, लाइब्रेरी ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको कोड नहीं लिखना है, आपको उस लाइब्रेरी के लिखे हुए कोड को यूज़ करना है अपने अपने खुद के एचटीएमएल लेआउट के अंदर। यहाँ से आपको जो है फिर वो आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको बहुत सारी क्लासेस दे देगा, बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा। तो दोस्तों ये बूटस्ट्रैप है। इसके अलावा हम और वेबसाइट के अंदर अगर हम सीएसएस के अंदर और फैसिलिटी चाहते हैं, और ज़्यादा हम सीखना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो हम इसमें जो है यहाँ टेलविंड सीएसएस को यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक तरह का वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए बहुत अच्छा लाइब्रेरी है, जो सीएसएस लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करता है। रेडीमेड लाइब्रेरी होती हैं, आप उसमें सीधे सीधे उनके जो लॉजिक लिखे हुए हैं उनको आप उठा के अप्लाई कर सकते हैं अपने लेआउट के ऊपर। तो दोस्तों ये होता है एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर का एक ट्रैक, जिसमें एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट कॉम्बिनेशन, और उसके साथ में आप एडिशनली जो है बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड सीएसएस, इन कॉम्बिनेशन को आप यूज़ करके बहुत अच्छे से आप जो है फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क भी हैं जो फ्रंट एंड के लिए यूज़ किए जा रहे हैं मार्केट में। तो दोस्तों लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क जो फ्रंट एंड, और इवन कुछ ऐसे फ्रेमवर्क हैं जिसमें आप बैक एंड की फंक्शनैलिटी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब एडवांस की चीज़ है। यदि आपका फ्रंट एंड का जो बेसिक पार्ट है पूरा, यदि वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, आप बहुत मजबूत हो गए हैं और आपने कुछ उसमें कुछ वेबसाइट्स भी बना ली हैं, है ना? कुछ प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, काफ़ी सारे आप छोटे-छोटे वेबसाइट्स बना के देखिए। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छे से जो है वेबसाइट बना सकता हूँ, तब जाके आप जो है फिर इन जो फ्रेमवर्क हैं, उन जो लाइब्रेरीज़ हैं, इनको यूज़ करें। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में आपको रिएक्ट है, एंगुलर है और व्यू जेएस है। ये अपनी तरह के सब अपने आप में बहुत फीचर्ड और बहुत सारे फंक्शनैलिटी देने वाले जो है लाइब्रेरीज़ हैं और फ्रेमवर्क हैं। तो इनको आप जो है अपनी नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं, जब आप चूँकि अब आप वेब डेवलपर, फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर आपको इन लाइब्रेरीज़ को एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि हम जब अलग-अलग स्किल सेट देखेंगे तो वहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं बैक एंड डेवलपर की। तो जो मैंने कहा था कि देखिए फ्रंट एंड के बाद हम बैक एंड पे आएंगे, तो हमने फ्रंट एंड यदि सीख लिया है, हम कॉन्फिडेंट हैं, है ना? आधी अधूरी चीज़ों को छोड़कर आगे नहीं भागना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरी सीरीज़ के अंदर आप समझेंगे इस बात को कि यदि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी हमको मज़ा आएगा, तभी हम एक अच्छे सक्सेसफुल करियर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसे होता है ना कि हमारा जब जब तक हमारा पहली मंजिल की छत नहीं डलेगी, जब तक हम दूसरी मंजिल की छत कैसे डाल देंगे? तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी वो बात लागू हो रही है कि जब आप फ्रंट एंड को सीख जाएँगे, उसके बाद फिर आपको जो है बैक एंड के लिए आगे बढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम बैक एंड वेब डेवलपर की बात करने जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ ट्रैक्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं। तो दोस्तों ट्रैक्स क्या है? एक मीन ट्रैक होता है, जिसमें कुछ अलग टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं, कॉम्बिनेशन है, टूल्स हैं, उनको यूज़ करेंगे जिससे हम आपका बैकएंड में डेवलपमेंट कर पाएँ। हमारे पास मर्न का ऑप्शन है, हमारे पास जावा वेब डेवलपमेंट का ऑप्शन है, और साथ में हम पाइथन में वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं एज अ बैकएंड डेवलपर के रूप में। हम माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट है जो वेब डेवलपमेंट के लिए है, और हम पीएचपी जैसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हैं बैकएंड प्रोग्रामिंग के लिए या बैकएंड वेब डेवलपर बनने के लिए।
तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या बेटर ट्रैक्स हैं, तो दोस्तों नो डाउट अभी मार्केट में मीन और मान काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो आप बोल सकते हैं कि मीन और मान में बहुत डेवलपमेंट के काम आ रहे हैं मार्केट में, और बहुत अच्छे से इसमें हायरिंग लगातार हो रही है। अच्छा सैलरी पैकेज भी आपको जो है इसमें मिल रहा है। जावा की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो जावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एवरग्रीन जो है वेब डेवलपमेंट का ट्रैक है। यानी यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज़ और स्किल्स हैं जिनको आप सीखेंगे जावा के साथ में, तो यहाँ पर एक कंसिस्टेंट जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, वो डेवलप हो रहे होते हैं जावा में। और लगातार पिछले 25 सालों से जावा में डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा यदि हम जावा को चूज़ करके आगे बढ़ेंगे एज अ वेब डेवलपर। दोस्तों पाइथन का ऑप्शन है जहाँ पर हम जैंगो फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं, जिसमें हम वेब डेवलपमेंट करते हैं पाइथन में। तो ये एक और ऑप्शन है, लेकिन मैं इसमें जनरली अभी यही रिकमेंड करूँगा कि आपके पास जो ट्रेंडिंग ऑप्शंस हैं वो है रिएक्ट के साथ जाना, एंगुलर के साथ जाना और प्लस जावा डेवलपमेंट के साथ जाना। बाकी दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट भी काफ़ी सारे डेवलपर्स हैं जो यूज़ करते हैं, और काफ़ी कंपनीज़ में इसकी भी लगातार रिक्वायरमेंट्स बनी रहती हैं। पीएचपी बहुत पुराना हो चुका है, बहुत ज़्यादा अब ट्रेंड में नहीं है, लेकिन चूंकि यदि आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, आपको अन्य टेक्नोलॉजीज़ को सीखने में डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, तो पीएचपी एक बहुत आसान स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको आप सीख सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से जो है स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जो मार्केट में ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, जो लेटेस्ट है, या जिसमें हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा डिमांड्स आती हैं और ज़्यादा मजबूत स्किल सेट है, वो तैयार करके आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत लॉन्ग टर्म करियर की सेफ्टी हमको जो है वो देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था हमारा एक। अब जब भी आप बैकएंड डेवलपर्स की बात करते हैं दोस्तों, और वहाँ पे डेटाबेस अगर नहीं आएगा, तो जो है आप उसको अधूरा मानेंगे कि हमने कोई चीज़ समझी है बिना डेटाबेस के। तो दोस्तों यहाँ पर हमको, जब भी हम कोई बैकएंड डेवलपर बनते हैं, कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जिसका डायनामिक नेचर होता है, वहाँ पर हमको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना है। हमें अपना डेटा जो है वो स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर, और उस डेटाबेस के साथ हमको फिर रेगुलरली जो है वो काम करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं। मोंगोडीबी ऑप्शन है, एज अ डेटाबेस के रूप में हम मोंगोडीबी को यूज़ कर सकते हैं। हम ओरेकल डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, बहुत पुराना, बहुत सालों साल से जो है एवरग्रीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ओरेकल, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। हम माई एसक्यूएल को यूज़ कर सकते हैं एज अ ओपन सोर्स, तो माई एसक्यूएल को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ डेटाबेस। यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट के एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस को लिया है सिर्फ इसलिए कि आपको ये क्लियर हो जाए कि अगर आप बैकएंड डेवलपर बनने जा रहे हैं, तो आपको डेटाबेस को छोड़कर बात नहीं करनी है। यानी आपको डेटाबेस के साथ ही आगे बढ़ना होगा, और डेटाबेस आपको वो ताकत देगा जिससे कि आप एक अच्छे जो है वेब डेवलपर बन पाएँ, फुल स्टैक वेब डेवलपर आप बन पाएँ। देखिए, जो हमने अलग अलग ट्रैक्स की बात करी थी, अब मैं आपको उन ट्रैक्स को बताना चाह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए, यहाँ पर इस पूरे रोड मैप के अंदर जो हम चीज़ें बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसी एक व्यक्ति को सीखना ज़रूरी नहीं है। यानी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को, यदि मैं आपकी बात करूं, यदि आप वेब डेवलपमेंट में आप आना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन लेना है और उसी में आपको तैयारी करनी है, उसी में आपको एक्सपर्टीज़ गेन करनी है, ताकि आप जो है मजबूती से आप आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों यहाँ पर जो है, जब हम मीन स्टैक की बात कर रहे थे, हमने बोला था मीन और मर्न, ये जो दो ऑप्शन है बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये कॉम्बिनेशन है अलग अलग टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ का। यहाँ आप देखेंगे कि जब हम मीन स्टैक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेटाबेस के रूप में आपको मोंगोडीबी सीखना है, जिसको आप यूज़ करेंगे। जब एक्सप्रेस जेएस, यहाँ पे एक और आपको जो है वो बैकएंड एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क मिलेगा, जिसके थ्रू आप जो है एपीआई वगैरह जनरेट कर सकते हैं। एपीआई जनरली वो होती हैं जब हम किसी डेटा को किसी इंटरनेट के माध्यम से कोई दूसरे वेबसाइट को भेजना चाहते हैं, कोई मोबाइल एप्लीकेशन पे डेटा को भेजना चाहते हैं, तो वो होता है आपका एपीआई। तो यहाँ पर आप एक्सप्रेस को यूज़ करते हैं।
एंगुलर यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है जिसे गूगल ने प्रोवाइड किया है। तो एंगुलर के अंदर आप फ्रंट एंड बैक एंड के बहुत सारे काम आप जो है बहुत इजीली कर सकते हैं। यही बात हम करना चाह रहे हैं कि जब हम डायरेक्टली कोई वैनिला एचटीएमएल लिखेंगे, वैनिला सीएसएस लिखेंगे और इसके द्वारा हम कोई वेबसाइट बनाएंगे, तो ये पूरी एक मैनुअल प्रोसेस हो गई। यहाँ पर हमको समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और यदि हम उसी चीज़ों को किसी फ्रेमवर्क के द्वारा करते हैं, ठीक है, कोई लाइब्रेरी मुझे ऑलरेडी कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें मुझे बहुत आसान हो जाएगी करना। मतलब मेरा जो एप्लीकेशन का डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट होगा। तो हमको यही तो करना है, स्पीड चाहिए, फास्ट चाहिए और साथ में दोस्तों उसमें गलती भी ना हो। तो यहाँ पर हमको ये फ्रेमवर्क जो है एंगुलर जेएस, ये हमको बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हमारा जो है गलतियाँ भी कम से कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्रेमवर्क इतना स्मार्ट है, उसके अंदर बहुत सारे लॉजिक्स लाइब्रेरीज ऑलरेडी लिखी हुई है, आपको तो उन्हें बस यूज़ करना सीखना है। तो यहाँ पर दोस्तों एंगुलर का कॉम्बिनेशन आता है और यहाँ पर एक होता है आपका नोड जेएस। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट को कहीं पर भी रन करने की फैसिलिटी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पर रन कराना चाहते हैं तो वहाँ भी रन हो जाएगा, है ना, यूजिंग नोड जेएस। तो दोस्तों ये था हमारा मीन स्टेक। और जब हम दूसरा जो ट्रैक है जिसकी बात करने वाले हैं वो है मर्न स्टेक। तो ये मर्न स्टेक की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है एंगुलर की जगह हमको यहाँ पे जो है रिएक्ट को तैयार करना है, ठीक है। बाकी आपको मोंगोडीबी एज अ डेटाबेस लेना ही है, साथ में एक्सप्रेस जेएस भी आपको साथ में कॉम्बिनेशन में लेना है और नोड जेएस जो है वो भी आपको कॉम्बिनेशन में सीखना है। लेकिन यहाँ पर आपको अब एंगुलर नहीं सीखना है, यहाँ पर अब आपको रिएक्ट की जो लाइब्रेरी है उसको एक्सप्लोर करना है, उसको सीखना है। और जो रिएक्ट लाइब्रेरी है दोस्तों वो फेसबुक ने प्रोवाइड की है। बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं यूआई के लिए, बहुत सारी फंक्शनैलिटी आपको मिलती है जिसके द्वारा आप बहुत अट्रैक्टिव जो है यूआई बना सकते हैं। तो यहाँ पर रिएक्ट भी आपको वैसा ही जो फीचर्स प्रोवाइड करेंगी। बहुत सारी रेडीमेड आपको लाइब्रेरी मिलेंगी रिएक्ट की, जिनको आप यूज़ करके आप अपना काम बहुत स्पीड में कर पाएंगे और एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी था। ये दूसरा ट्रैक है जो मैंने बताया आपको। पहला मैंने बताया मीन, दूसरा मैंने बताया है मर्न। और तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं पाइथन ट्रैक के बारे में। ये एक और ट्रैक है वेब डेवलपमेंट में जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर यदि आप पाइथन ट्रैक पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको वो मीन मर्न को करना ज़रूरी नहीं है ना। मतलब आप बहुत क्लियरली इस वीडियो में आप समझें इस बात को, क्योंकि हम जो कंप्लीट रोड मैप है उसमें यही बताना चाहते हैं स्टूडेंट को कि आप अपना एक पूरा स्किल सेट तैयार करो और वो स्किल सेट आप पाइथन में भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि पाइथन लैंग्वेज जो है वो बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको प्रोवाइड करती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का सेट। और यहाँ पर जेंगो जो है वो एक फ्रेमवर्क है जो पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क है, यानी इसके द्वारा जो है आप एक मॉडल टेम्पलेट व्यू एक कॉन्सेप्ट होता है वेब के अंदर। तो यहाँ पर आप टेम्पलेट बनाकर जो है मॉडल्स बनाकर डेटा के और व्यूज़ बनाकर जो है आप अपने वेबसाइट को प्रेजेंट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप जेंगो और पाइथन को सीख सकते हैं। बैकएंड डेटाबेस कॉम्बिनेशन कुछ भी आप ले सकते हैं, माई एसक्यूएल ले लें या जो भी हमने अलग अलग डेटाबेसेस देखे हैं। डेटाबेसेस को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते टेक्नोलॉजीज़ में और आपको हर तरह के डेटाबेस को यूज़ करने के ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये पाइथन ट्रैक है जिसको आप आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट ट्रैक है जो मैंने बात की थी, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी भी वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है और काफ़ी डिमांड जो है मार्केट में आती रहती है माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ में। तो यहाँ आप देखेंगे कि डॉट नेट जो है माइक्रोसॉफ्ट का टेक्नोलॉजी है। इसमें यहाँ पर लैंग्वेज के रूप में आप एक सी शार्प लैंग्वेज है, जैसी आप जावा लैंग्वेज सीखते हैं वैसे ही सी शार्प भी है, जैसी आप पाइथन सीखते हैं वैसे सी शार्प भी है। छोटा मोटा अंतर हर लैंग्वेज में होता है जो उसके सिंटैक्स में होता है। लेकिन यदि आप एक अच्छे डेवलपर हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर तो आपको फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि आपके लॉजिक्स क्लियर होते हैं।
तो इसीलिए दोस्तों लॉजिक्स पे फोकस करिएगा। और यहाँ पर ASP.NET को लेकर हम जो है वेब डेवलपमेंट करते हैं, जो बहुत अच्छे टूल्स आपको प्रोवाइड करता है, बहुत सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। और बैकएंड के कॉम्बिनेशन में हम यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर के अलावा कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी ये अलाउ करता है। तो ये एक हमारा टेक्नोलॉजी स्किल सेट होगा, इसके लिए .NET टेक्नोलॉजी के लिए, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी आप एज अ वेब डेवलपर अपना करियर बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ जावा वेब डेवलपमेंट। तो देखिए जावा वेब डेवलपर जो है, मैंने आपको पहले भी बीच में वीडियो में बताया था कि जावा एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो बहुत लंबे समय से जो है ट्रेंडिंग में है। और पिछले 25 सालों में जब जावा को यूज़ किया जा रहा है लगातार, तो आप सोचिए कितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस होंगे जो जावा में पहले से बने हुए होंगे। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप जिस कंपनी में भी जाएंगे उस कंपनी में आपको जावा के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। हो सकता है कुछ एक कंपनीज ऐसी हों जो जावा में काम नहीं भी करती हों, लेकिन 99% कंपनीज आपको ऐसी मिलेंगी जो जावा एप्लीकेशंस को यूज़ करती हैं, जावा एप्लीकेशंस को बनाती हैं, और वहाँ पर आपको जावा की टीम ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप जब जावा की बात कर रहे हैं तो कोर जावा लैंग्वेज का पार्ट है, जो हमने बात करी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आप कोर जावा लैंग्वेज को तैयार करके आप जावा के ट्रैक पर आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप JSP और सर्वलेट, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये होता है वेब बनाने का कॉम्बिनेशन, है ना। वेब पेजेस क्रिएट होते हैं, वहाँ पर आप लॉजिक बनाते हैं, है ना, फिर वो यूज़र उसमें जो है उसको यूज़ करता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों वेबसाइट बनाने के लिए जो है हम JSP का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप JSP सर्वलेट कॉम्बिनेशन को तैयार कर लेते हैं तो आगे फिर आप इसके जो फ्रेमवर्क हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हैं। आप डेटाबेस कनेक्टिविटी को अचीव करने के लिए आप हाइबरनेट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं दोस्तों जो बहुत इम्पोर्टेंटली यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सीखनी होगी यदि आप जावा डेवलपर बनना चाहते हैं। थोड़ा सा दोस्तों ट्रैक की बात करें, समय की बात करें, तो जावा डेवलपर बनने के लिए थोड़ा सा समय ज़रूर ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू मीन मर्न। ठीक है, या आप .NET की बात करें या पाइथन की बात करें जेंगो के साथ, तो उससे आपको थोड़ा सा समय जावा में ज़्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपकी ग्रोथ अच्छी होगी और बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है अगर आप एज ए जावा वेब डेवलपर आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों चॉइस आपकी होगी। हमारा इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको अलग अलग ट्रैक्स के बारे में बताना है। और यदि आपको कोई डाउट आता है कि सर मुझे बहुत स्पेसिफिकली समझना है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में, और आपके कमेंट को हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा एक जावा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ट्रैक है। अब दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि नीडेड स्किल्स। आपने सब तरह का काम कर लिया, अब आप फ्रंट एंड के बारे में जानते हैं, आप बैक एंड के बारे में जानते हैं, और आप डेटाबेसेस के बारे में भी जानते हैं। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम ये सभी तरह के जब काम करेंगे किसी कंपनी के अंदर, तो वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट और एक नीडेड स्किल होगी जिसे मुझे हमेशा नीड होगी, हमेशा उसकी ज़रूरत होगी। वो है दोस्तों वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर हमने दिया हुआ है उसको कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम। आप अपने कोड के अंदर होने वाले चेंजेस को कैसे ट्रैक करेंगे। गिट और गिटहब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अब हमारे कोडिंग करियर में आगे। हमारी जर्नी में यदि हम गिट जानते होंगे तो हम बहुत अच्छे से अपने सिस्टम में वर्जन कंट्रोल कर पाएंगे और बहुत अच्छे से हम अपने कोड को मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये स्किल को आना बहुत ज़रूरी है जिससे हम अपने कोड का ट्रैकिंग कर पाएँ और हम समझ पाएँ कि हमारे कोड का मैनेजमेंट कैसे होगा। तो आईटी में आगे बढ़ने में जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे होंगे, उस समय यदि आप बोलते हैं कि सर मुझे ये मेरा ये स्किल सेट है और मेरा ये फ्रंट एंड में मुझे ये चीज़ें आती है, बैक एंड में सर मुझे ये आता है, एंड ऑल्सो आई नो दी गिट, आई नो दी रिपोजिटरी, आई नो गिटहब पे कैसे काम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो है वो एडवांटेज दिलाने वाला है आपके इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान। तो दोस्तों इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे कवर किया है नीडेड स्किल्स में।
तो जब भी आप अपना वेब का ट्रैक कंप्लीट करते हैं, चाहे आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनने जाएं या बैक एंड में आप काम सीखें, और या फिर आप फुल स्टैक में जो अलग अलग टेक्नोलॉजी स्टैक हमने बताए हैं इस वीडियो में, जो मैंने बताए हैं, उन ट्रैक्स को जब आप फॉलो करते हैं तो साथ में आप जो है गिट को लेकर भी आगे बढ़िएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमने यहाँ पे रोड मैप डिस्कस किया है वो रोड मैप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप एक क्लैरिटी के साथ अब आगे बढ़ पाएंगे एज अ वेब डेवलपर के करियर में। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको रिकैप करके देख सकते हैं यूट्यूब पर। आप सारी स्किल को स्टेप बाय स्टेप समझिए और कोई एक स्किल सेट को लेकर आप आगे बढ़ें। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को यदि दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, और हमें जो बेल आइकन आप देख रहे हैं यहाँ पर चैनल में, इस बेल आइकन को आप प्रेस करें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। दोस्तों हमारी जो प्रोग्रामिंग फाउंडेशन की सीरीज़ है वो 25 इयर्स एक्सपीरियंस वाले ट्रेनर पढ़ा रहे हैं, वाजपेयी सर। जब आप उनके वीडियोस को देखेंगे तो आपके छोटे-छोटे से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे, एक-एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट की सीरीज़ आपको यहाँ दिख रही है इस वीडियो के कार्ड्स में, आप इस पे जाएँ और आप ज़रूर देखें हमारी प्रोग्रामिंग फाउंडेशन की सीरीज़ को। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।